हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस आत्मकथा परिवार में। परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में आज हम लोग अध्याय 29 करेंगे। हमारा अध्याय 29 है रविंद्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालय की तुलना। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें उसी तरह आत्म अभिव्यक्ति को स्वाभाविक रूप में गीत गाना सिखाया जिस प्रकार चिड़ियाएं गाती है। भोलानाथ मेरे विद्यालय का एक प्रतिभाशाली छात्र जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी। जब मैंने एक सुबह उसके मधुर गायन में प्रशंसा की तब उसने मुझे यह बात बताई। आश्रम में चाहे कोई उसे गाने के लिए कहे या ना कहे, बीच बीच में कभी भी सुरीले स्वर में गाता रहता था। मेरे विद्यालय में आने से पहले वह बोलपुर में प्रसिद्ध टैगोर स्कूल शांति निकेतन यानी शांति का घर में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। पूरा बंगाल यहाँ तक कि अशिक्षित या अनपढ़ किसानों को भी उनकी मधुर कविताओं को गाने में खुशी मिलती है। भोला और मैंने साथ साथ टैगोर के गीत गाए। उन्होंने हजारों भारतीय गानों को धुन से सजाया है। उनमें कुछ उनकी कविताएं और कुछ प्राचीन गीत है। हमारे गाने के बाद मैंने कहा, मैं रविंद्रनाथ जी से उनके नोबेल पुरस्कार पाने के बाद मिला था। भोला उस कहानी को जानने के लिए उत्सुक था। उसने मुझसे पूरा वृतांत सुनाने के लिए कहा। मैं उनकी ओर इसीलिए आकर्षित हुआ क्योंकि उनमें बिना डरे अपने आलोचकों को दो टूक जवाब देने का साहस था। मैंने हंसकर कहा। मैंने उसे बताना शुरू किया। तत्कालीन विद्वानों ने उनके बंगाली काव्य में नई शैली लाने के लिए बहुत कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने लोक शैली और शास्त्रीय शैली को आपस में मिला दिया, जो संगीत के पूर्व निर्धारित नियमों के विरुद्ध था, और संगीत के पंडितों को यह एकदम भी रास नहीं आया। उनके गीत मन को छू लेने वाले होते थे, साथ ही उनमें गहरे दार्शनिक सत्य का समावेश भी होता है। इसके लिए उन्होंने उस समय के प्रचलित साहित्यिक तारीखों की परवाह नहीं की। एक प्रभावशाली और प्रसिद्ध आलोचक ने रविंद्रनाथ टैगोर को कबूतर की तरह गुटुरगु करने वाला, जो अपनी गुटुरगु यानी रचना को 1 रुपये में छापने के लिए देता है, लेकिन रविंद्रनाथ ने उनका बदला तुरंत ही ले लिया। जब उन्होंने अपनी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करके गीतांजलि प्रकाशित की तो पूरे पश्चिमी जगत ने उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पण की। पंडितों से भरी एक ट्रेन, जिसमें उनके आलोचकों भी शामिल थे, उन्हें बधाई देने और उनका अभिनंदन करने शांति निकेतन पहुंचे। रविंद्रनाथ जी अपने अतिथियों से काफी देर बाद मिले। फिर उसने अपनी प्रशंसा निर्विकार भाव से चुपचाप सुनी। फिर उन्होंने उनके अपने अस्त्र आलोचना को उनकी ओर मोड़ते हुए कहा, सज्जनों, आप जिस तरह का संगठित गौरवपूर्ण सम्मान मुझे दे रहे हैं, उसमें आपके अतीत की मेरे प्रति वितृष्णा की दुर्गंध भी समाई हुई है। क्या आप मेरे नोबेल पुरस्कार मिलने और अचानक आप सबके द्वारा प्रशंसा करना, इसके बीच कोई संबंध है? मैं अभी भी वही कवि हूँ जिसने आपको बहुत नाराज किया था जब मैंने बंगाल के पवित्र मंदिर में अपने विनम्र गीत अर्पित किए थे। अखबारों ने टैगोर के निर्भीक फटकार का विवरण छापा। चापलूसी से दूर उस व्यक्ति की स्पष्टवादिता ने मुझे बहुत प्रसन्नता दी। मैं बोलता गया। कलकत्ता में मी.एफ.सी. एंड्रयूज, जो श्री रविंद्रनाथ जी के सचिव थे,
उन्होंने मेरा उनसे परिचय कराया। उन्होंने शादी बंगाली धोती पहनी हुई थी। वे टैगोर जी को प्यार से गुरुदेव कहकर पुकारते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शिष्टतापूर्वक मेरा स्वागत किया। उनके व्यक्तित्व में आकर्षण, संस्कृति और शालीनता टपक रही थी। उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर टैगोर जी ने मुझे बताया कि उनको प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रीय संगीत के कवि विद्यापति से बहुत प्रेरणा मिली है। उनकी यादों से प्रसन्नचित्त होकर मैं एक पुराने गीत पर उनके द्वारा बनाई गई धुन को गाने लगा। अपने प्रेम के प्रकाश को जलाए फूला और मैं अपने विद्यालय के मैदान में खुश होकर गाते जा रहे थे। रांची स्कूल की स्थापना के 2 वर्ष बाद मुझे रविंद्रनाथ जी से शांति निकेतन आने का निमंत्रण मिला। वे शिक्षा के आदर्शों पर चर्चा करना चाहते थे। मैं खुशी खुशी वहां गया। कवि अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। पहली बार की तरह इस बार भी मुझे उन्हें देखकर लगा कि वे एक पुरुषत्व का एक उत्कृष्ट मॉडल है। जैसा हर चित्रकार उस तरह का चित्र बनाने की कल्पना करता है। उनके तरासे हुए नयन नक्श, कुलीन सामंती चेहरा, लंबे केश और लहराती हुई लंबी दाढ़ी, उनकी बड़ी बड़ी भावुक आंखें और देवदूत सदृश मुस्कुराहट, उनकी आवाज में बांसुरी जैसा मधुरता सचमुच सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। मजबूत ऊंचे कद के और गंभीर, साथ ही उसमें स्त्री की कोमलता का पुट और शिशु की तरह खुशी से लिप्त फुर्ती से भरे हुए थे। कवि को अपनी किसी कल्पना में भी टैगोर सदृश एक सौम्यता की मूर्ति से अच्छी आकृति साकार नहीं हो सकती। टैगोर और मैं शीघ्र ही अपने स्कूल का तुलनात्मक अध्ययन करने लगे। हम दोनों ने अपने अपने स्कूल प्रचलित पद्धतियों से अलग अलग स्थापित किए थे। हमने उनमें कई एक से गुण देखे, जैसा बाहर खुले आकाश के नीचे शिक्षा, सादगी और बच्चे की रचनात्मक क्षमता के विकास का पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ जी का विशेष ध्यान साहित्य और काव्य के अध्ययन, संगीत और गीतों द्वारा स्व अभिव्यक्ति पर था, जिसे मैंने पहले ही भोला में देख लिया था। शांति निकेतन के बच्चों की एक कक्षा का समय पूर्ण मौन पर होता था, लेकिन उन्हें योग की कोई विशेष शिक्षा नहीं दी जाती थी। कवि टैगोर ने मेरे पूरे विवरणों, जिसमें छात्रों को प्रशिक्षित किए जाने योगदा अभ्यासों और योग ध्यान की तकनीक भी शामिल थी, उन्हें बहुत ध्यान और एकाग्रता से सुना। टैगोर जी ने मुझे अपने बचपन और शैक्षिक संघर्षों के बारे में बताया। मैं 5वीं कक्षा में के बाद स्कूल से भाग गया था। उन्होंने हंसते हुए बताया, मैं इसे बहुत जल्दी समझ गया, क्योंकि उनके अंदर के कवि हृदय की कोमलता को स्कूली कक्षा के नीरस अनुशासित वातावरण का सहना कितना कठिन होता रहा होगा। यही कारण है कि मैंने पेड़ों की छांव और खुले आकाश के नीचे शांति निकेतन की स्थापना की। उन्होंने सुंदर से बगीचे में प्राकृतिक वातावरण में पढ़ते हुए बच्चों की तरफ भावपूर्ण मुद्रा में इशारा करते हुए बताया, एक बालक फूलों और पक्षियों की चहचहाहट के बीच अपने प्राकृतिक वातावरण में रहता है। इसी प्रकार से वह अपने अंदर छिपे व्यक्तिगत प्रतिभा में निहित अपनी स्पंदना को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। सच्ची शिक्षा को कभी रटा नहीं जा सकता और यूं ही नहीं ठूसा जा सकता है।
बल्कि यह उस निहित ज्ञान भंडार को बाहर लाने में सहायक होनी चाहिए। मैं उनसे सहमत था। केवल आंकड़ों और ऐतिहासिक कालक्रमों को आहार की तरह पेश करके उनकी आदर्शवादी और किसी को आदर्श मानकर उनकी पूजा करने की प्रवृत्तियों से वंचित कर उन्हें भूखा मारते हैं। कवि ने बहुत प्यार से अपने पिता देवेंद्रनाथ के बारे में बताया, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने शांति निकेतन की शुरुआत की थी। मेरे पिताजी ने यह उपजाऊ भूमि दी, जहां उन्होंने पहले से ही घर और मंदिर बनवाया हुआ था। रविंद्रनाथ जी ने मुझे बताया कि मैं वर्ष 1901 में अपना शैक्षणिक प्रयोग केवल 10 बच्चों के साथ शुरू किया। 8,000 पाउंड जो मुझे नोबेल पुरस्कार में मिले, वे इस स्कूल को बनाए रखने में व्यय हो गए। उनके पिता श्री देवेंद्रनाथ जी महर्षि के नाम से दूर दूर तक जाने जाते थे। वह एक अद्भुत मनुष्य थे, जैसा कि उनकी आत्मकथा से जाना जा सकता है। हिमालय में उन्होंने अपनी युवा अवस्था 2 वर्ष ध्यान में बिताए थे। इसी प्रकार में उनके पिताजी श्री द्वारिकानाथ टैगोर, जो अपने दान धर्म और जन सेवा के लिए पूरे बंगाल में प्रसिद्ध थे। इस तरह के गौरवपूर्ण वंश से इतना प्रतिभाशाली परिवार पैदा हुआ। केवल रविंद्रनाथ ही नहीं, उनके सभी सगे संबंधियों ने रचनात्मक अभिव्यक्ति में अपनी प्रतिभा दिखाई है। उनके भाई गगनेंद्र और अवनींद्र भारत के शीर्ष चित्रकारों में आते हैं। उनका एक और भाई द्विजेंद्र बहुत गहरे दार्शनिक थे, जिनकी एक हल्की सी पुकार का जवाब पक्षी और जंगल के जानवर देते थे। रविंद्रनाथ जी ने मुझे अतिथि भवन में रात बिताने का निमंत्रण दिया। शाम को कभी अपने समूह के साथ आंगन में बैठे हुए थे। वास्तव में यह नज़ारा बहुत सुंदर था। समय जैसे अतीत में चला गया था। मेरे सामने एक दृश्य मानो प्राचीन काल के आश्रम की तरह था, जहाँ एक आनंद विभोर गायक के चारों ओर उनके भक्त बैठे हुए थे। सभी एक दिव्य प्रेम के प्रभामंडल में थे। टैगोर जी हर धागे की गांठ माधुरी की बांधते थे। वे कभी भी अपनी बात पर ज्यादा जोर नहीं देते थे। अपने आकर्षण के चुंबकत्व से सभी को अपनी ओर खींच लेते थे। ईश्वर के बागान में काव्य के दुर्लभ फूल अपनी नसीम सुगंध से सबको आकर्षित कर लेते थे। अपनी मधुर आवाज में रविंद्रनाथ जी ने अपनी उत्कृष्ट नई कविताएं सुनाई। उनके अधिकतर गीत और नाटकों की रचना उन्होंने अपने छात्रों को आनंद देने के लिए शांति निकेतन में ही बनाए। उनके लगभग हर छंद में ईश्वर होता, लेकिन कहीं भी पवित्र शब्द ईश्वर या उनके अन्य नामों का कहीं भी उल्लेख नहीं होता था। यह बात मुझे उनकी बहुत सुंदर लगी। उन्होंने लिखा था, गाने के आनंद के नशे में मदहोश मैं खुद को भी भूल जाता हूँ और आपको अपना मित्र कहने लगता हूँ, जो मेरे स्वामी हैं। अगले दिन खाने के बाद मैंने भरे हृदय से कवि से विदा ली। मुझे खुशी है कि उनका छोटा सा विद्यालय अब एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती बन गया है, जहाँ अनेक छात्रों को एक आदर्श वातावरण मिलता है।